हेलो एवरीवन, आज हम पैरेलल आरसी सर्किट को एनालाइज करेंगे। यदि मेरे पास रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं किसी सोर्स से, एसी सोर्स से, जिसका कि मान है ये, इसको बोल दूं आर, इसको बोल दूं जे एक्सी। कैसा रहेगा? माइनस का रहेगा। ठीक, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट आई है, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट आई आर है, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट आई सी है, कैपेसिटर करंट। ठीक, यहाँ टोटल करंट जो होगा वो क्या होगा? आई विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आई सी। मैं फेजर्स बोल रही हूँ, ठीक है। एल्जेब्रिक सम नहीं हो रहा है, वो कैसे सम हो रहा है? फेजर सम हो रहा है। ठीक, मतलब इनकी जो अब यदि मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों है तो उन दोनों चीजों को हम ऐड करें, दोनों को कंसिडर करें। ठीक, v एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय r प्लस v एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय जे एक्सी माइनस, ठीक, क्योंकि कैपेसिटिव है, इसको क्या बोल सकती हूँ? v एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय z। z इसका इम्पिडेंस, ओवरऑल इम्पिडेंस होगा, वोल्टेज में उसका डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल करंट आएगा। ठीक, तो इस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? 1/z इज इक्वल टू 1/r माइनस 1/jxc। इसको आप क्या बोल सकते हैं? y इज इक्वल टू g प्लस jbc। ये j ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, जे बी सी, 1/xc क्या है? bc। इसको क्या बोलते हैं हम? ससेप्टेंस। ठीक, ये क्या है? एडमिटेंस। एडमिटेंस। ये क्या है? कंडक्टेंस। ये क्या है? कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ठीक, तो ये आपका होता है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है यदि y का, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? y का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। y का एंगल क्या होगा? एंगल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल। इमेजिनरी क्या है? bc, रियल क्या है? g। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड एंड एंगल के साथ में हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। करंट को एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। ओवरऑल करंट क्या हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू v एंगल 0 डिग्री इंटू y। y एंगल tan इनवर्स ऑफ bc बाय g। ये इसका एक और डिफाइन करने का तरीका हो सकता है। जैसे हम v बाय z बोल सकते हैं, तो z को हम क्या बोल सकते हैं? इनवर्स किया तो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, और y को मैग्नीट्यूड एंड एंगल के साथ में लिखेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। या फिर सिंपली इसको बोल दीजिए फाई। ये फाई, तो आप क्या करेंगे? y एंगल फाई, I इज इक्वल टू v एंगल 0 डिग्री मैग्नीट्यूड y एंगल फाई। ठीक, करंट को और कैसे लिख सकते हैं? ये क्या आपका हो जाता है? IRMS। ये क्या हो गया आपका? IRMS एंगल फाई। ये आपका हो जाता है करंट। ठीक, यहाँ वोल्टेज जो है आपका v एंगल 0 डिग्री। ठीक है, IRMS को और आप क्या बोल सकते हो? IRMS को यदि मुझे पीक की टर्म्स में बोलना है तो आप किस तरह से बोल सकते हो? इट इज इक्वल टू √2 VRMS, सॉरी √2 IRMS, क्योंकि RMS वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय √2 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी। यदि आपका v जो है वो Vm cos फाई है तो ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एंगल के साथ में इसको नहीं लिखते हुए इस तरह से डिफाइन करूँ तो ये क्या है? Vm cos फाई ओमेगा टी प्लस फाई। ये एंगल पॉजिटिव, ये क्या दिखाता है? लीडिंग दिखाता है। मतलब क्या हो रहा है? I लीड्स V बाय एंगल फाई डिग्री से I V को लीड करता है। फाई हमने डिफाइन कर ही चुके हैं, क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ BC बाय G है, फाई है आपका। रियल पावर क्या होती है? रियल पावर होती है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये आपकी रियल पावर होती है। या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो? इसी को बोल सकते हैं IRMS स्क्वायर इंटू आर। सर्किट में आर भी प्रेजेंट है और रियल पावर हमेशा आर के क्रॉस होती है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं? इट इज IRMS स्क्वायर इंटू आर। या फिर इसको क्या बोल सकते हो? इसको एक और चीज से आप बोल सकते हो, इट इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक, तो ये आपकी हो जाती है रियल पावर P। इमेजिनरी पावर या रिएक्टिव पावर आपकी क्या होती है? रिएक्टिव पावर Q इज इक्वल टू होती है VRMS IRMS साइन फाई। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो? ICRMS
स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्सी। नोट कीजिएगा मैंने क्या कहा, ICRMS, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर जब मैं इसकी बात करती हूँ, यहाँ IRMS कौन सा है, ये रेजिस्टेंस की बोल रही हूँ ना मैं बात कर रही हूँ, यहाँ रियल पावर का सिर्फ लॉस होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी जो करंट होगा वो कौन सा होगा, IRRMS होगा। और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, V, वोल्टेज तो सब जगह सेम है इसलिए मैंने VRMS लिख दिया। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट की RMS वैल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर आपकी रियल पावर होगी। और रिएक्टिव पावर क्या होगी, जो करंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटेंस से फ्लो हो रहा है वो करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्सी, ये आपकी रिएक्टिव पावर होगी इतने वाट्स, ठीक। या फिर इसको एक और ढंग से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सी लिखो आप, या तो क्या 1/XC आपका क्या है, BC की टर्म्स में। तो ये आपकी होती है रिएक्टिव पावर, ये होती है आपकी एक्टिव पावर। इसका यदि फेजर डायग्राम बनाना होगा तो अब हम रेफरेंस किसको लेंगे, रेफरेंस हम लेंगे वोल्टेज को। क्यों वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम सीरीज सर्किट में लेते थे क्या रेफरेंस, करंट रेफरेंस, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता था, यहाँ वोल्टेज सेम है, इसलिए हम रेफरेंस किसको ले रहे हैं फेजर डायग्राम में, फेजर डायग्राम में हम रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज को, ठीक है। वोल्टेज के सेम फेज में करंट किसका रह सकता है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो होगा और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो दोनों जो रहेंगे वो दोनों सेम फेज में रहेंगे। तो वोल्टेज तो आपका सेम है, करंट आपका जो फ्लो होगा वो यहीं से फ्लो होगा, मतलब सेम फेज में रहेगा। मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है क्या है, लेकिन ये सेम फेज में। आईसी क्या होगा, आईसी जो होगा वो वोल्टेज से लीडिंग होगा या लैगिंग होगा, लीडिंग होगा। लीडिंग होगा तो हम उसको कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं पर मुझे क्या चाहिए, दोनों का सम चाहिए, इसलिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ ड्रॉ किया हमने तो हमें क्या मिला, ये आईसी। आईसी जो है वो कैसे कर रहा है, वी से वोल्टेज से लीड कर रहा है, ठीक। तो वीसी बोलो चाहे वी बोलो, बात एक ही पैरेलल सर्किट में, तो वी से लीड करता हुआ हमने आईसी बनाया। इन दोनों के बीच का एंगल कैसा है, 90 डिग्री है। आई आर और आईसी इन दोनों का फेजर सम क्या है, आई है। यहां से मुझे क्या मिल जाता है, आई मिल जाता है। एंड वी एंड आई के बीच का जो एंगल है वो क्या है, फाई। ये है पावर फैक्टर एंगल या फेज एंगल। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड यदि आपको निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर। ये आई का मैग्नीट्यूड है, ठीक। और फेज एंगल अभी हमने देखा ही था, फेज एंगल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ। अब यहाँ इनकी टर्म्स में यदि हम बात करते हैं, अभी हमने किसकी टर्म्स में बात की, बीसीएनजी की टर्म्स में। यदि करंट का मुझे फेज एंगल देखना है तो मैं इसकी टर्म्स में भी बोल सकती हूँ कि यदि मुझे करंट पता है, कैपेसिटिव करंट, मतलब यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, इमेजिनरी अपॉन रियल देखेंगे। तो इमेजिनरी करंट कौन सा होगा, कैपेसिटिव करंट। रियल करंट कौन सा होगा, रेजिस्टेंस से। tan इनवर्स ऑफ आईसी बाय आईआर, ये आपका रहेगा फेज एंगल ऑफ करंट। एडमिटेंस ट्रायंगल यदि आपको बनाना है तो एडमिटेंस ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, ये क्या हो जाता है आपका, जी हो जाता है, ये क्या हो जाता है, बीसी हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, वाई हो जाता है, ठीक है। ये आपका होता है एडमिटेंस ट्रायंगल, और यहाँ क्या हो जाता है, एंगल फाई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ y हमने लिखा ही है जी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं पाइथागोरस से, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर जो रहेगा आपका y का मैग्नीट्यूड रहेगा। तो इस तरह से यदि आपके पास कोई पैरेलल आरसी सर्किट है तो उसको आप डिराइव करते हैं, सारे रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, फाइनली आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कभी भी रेफरेंस लेना तो क्या लेना, हमको वो देखना पड़ेगा कि सर्किट कौन सा है। यदि सीरीज सर्किट है हमारा प्योरली तो हम क्या करेंगे, करंट को रेफरेंस लेंगे। यदि हमारा पैरेलल सर्किट है तो हम वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे।